ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक अलग इतिहास लिखती नजर आ रही है। फिर चाहे भाजपा के 46 साल के सफर को देखें या फिर भारत में पार्टी के वजूद को। हालांकि जब पार्टी के करियर की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बदलते दौर की राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम ने ये सब कर दिखाया। पेश है एक रिपोर्ट। उन्नीस 1980 में वर्चस्व में आई भाजपा ने 2014 में वो कर दिखाया जिसका अंदाजा शायद खुद भाजपा नेताओं को ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली की कुर्सी पर काबिज ही नहीं हुई, बल्कि 2019 और फिर 2024 में फिर से सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी। भाजपा के उदय के बाद 1984 का वो चुनाव जब पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी, उसका जिक्र आज तक भाजपाइयों के साथ साथ आमजन में भी होता है। और फिर ये भी लाइनें जुबान पर आती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी देश और दुनिया की राजनीति में भाजपा को सबसे बड़ा दल बनाकर खड़ा कर दिया। पार्टी ने 2 सीटों से तो नहीं, 2 सीटें तो हमारी 84 में आई थी, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है। उसके पहले हम जनता पार्टी में थे, तभी भी हमारी सीटें आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद जो हमारी 2 सीटें जब आई है, उसके बाद भी पार्टी पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगे, जिसका नतीजा है कि हम 303 तक पहुँचे। पार्टी में शुरुआती दौर के सफर को अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी की बुलंद आवाज ने पार्टी को और मजबूती दी। शुरुआत में पार्टी की छवि हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बाद में बंगारू लक्ष्मण को पार्टी की कमान सौंपकर दलित वर्ग पर भी बड़ी छाप छोड़ी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर ने देश की जनता को चौंका दिया और कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा भी जनता को विकल्प के रूप में देखने लगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और हिंदुस्तान के अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हो सका। वैसे ये 6 अप्रैल इसको हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको हम व्यापक रूप से मनाते हैं, सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके और अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा की बात कहने वाले भारत रत्न आज दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत से खड़ी हुई पार्टी दुनिया भर में सिरमौर बनी हुई है। भाजपा ने अपने गठन के साथ लगातार मजबूती ली। 1948 में पार्टी को लोकसभा में महज 2 सीटें मिली, लेकिन उसके 5 साल बाद 1989 में 85 सीटें हासिल की। 1991 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें 120 सीटें हासिल हुई। 1996 में पार्टी को और मजबूती मिली और 161 सीटें हासिल की। 1998 में 182, तो 2014 आते आते बीजेपी ने अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में लौटी, तो उधर प्रमुख विपक्षी पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला। इसके बाद 2024 में भाजपा तीसरी बार लगातार सत्ता में आई। देश की आजादी के बाद
ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस के भरोसे इस देश को छोड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस तुष्टीकरण अपनाती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और जनसंघ फलता फूलता रहा, पनपता रहा। फिर 1980 में जनता पार्टी का विखंडन हो गया। विखंडन होने के बाद में और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल आडवाणी कमल निशान का नारा भले ही अब बदल गया हो, लेकिन इस सफर में अटल आडवाणी योगदान को दुनिया नहीं भुला पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि मौजूदा दौर में मोदी अमित शाह की जोड़ी ने भी अमिट छाप जरूर छोड़ी है। 1951 में जनसंघ से एक सफर की शुरुआत हुई और 1980 के आते आते भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नया अध्याय लिखा। और फिर 2025 में अगर देखा जाए तो देश की राजनीति में और यूं कहा जाए कि दुनिया की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही इतिहास रचने का काम किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र की सत्ता में 3 बार काबिज हो चुकी है, तो उधर देश के अधिकतर राज्यों में भी भाजपा सत्ता में है। अब कहा जा सकता है कि एक समय था जब बीजेपी काफ़ी कम सीटों के साथ सदन में एंट्री मारी थी, लेकिन आज है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। सहयोगी शाम जहांगीर के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।